भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री श्रृंगेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रयागम स्मरमाणोपि यस्तु प्राणान परित्यजेत ब्रह्मलोकमवाप्नोति वदन्ति ऋषिपुंगवाः। अर्थात बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों का कथन है कि मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में हो, घर में हो अथवा वन में हो, यदि वह प्रयागराज का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताता हुआ मत्स्य पुराण से लिया गया यह श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा पर ही आधारित है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मत्स्य पुराण में तीर्थराज प्रयाग के संबंध में क्या महिमा बताई गई है। वैसे तो सभी पुराणों में और जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं उसमें तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। चाहे वो महाकाव्य महाभारत हो चाहे रामायण हो, सभी ग्रंथों में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में अध्याय नंबर 104 से लगातार प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय और महाराजा युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाभारत का युद्ध जब जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ दिन बाद सभी बंधु बांधव परिवार के जितने सदस्य थे वो सब बैठते हैं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भाई बंधुओं की ही हत्या करनी पड़ी। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा जो बेवजह बस बेमतलब की बात पर मारे गए। ऐसा भाव युधिष्ठिर जी में इसलिए आ रहा था क्योंकि वह धर्मराज थे। यदि इनके स्थान पर दुर्योधन होता तो शोक करने की बजाय विजय का उत्सव मना रहा होता। वो तो युधिष्ठिर जी हैं जो धर्मपरायण हैं, इसलिए इतनी अच्छी बातें उनके हृदय में आ रही हैं। आज उन्हें पछतावा हो रहा है। राज्य को प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्हें यह बात खल रही है कि आज मेरे ही बंधु बांधव जो कल तक मेरे साथ थे आज इस संसार में नहीं हैं। उनके परिजन उन्हें धैर्य भी बंधाते हैं कि धर्म युद्ध में तो ये होता ही है। फिर भी युधिष्ठिर जी के मन में यह संताप तो था ही, तो वह ये विचार करने लगे कि इस पाप से कैसे उऋण हुआ जाए और ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा व्रत उपवास, कौन सा तीर्थ सेवन या कौन सी विधियों का पालन किया जाए कि यह कलंक, यह पाप हमारे सर से हट जाए। तो इसी चिंता में डूबे हुए वह विचार करते हैं कि क्या इस विषय में वासुदेव श्री कृष्ण जी से सलाह ली जाए। दादा धृतराष्ट्र से भी यह पूछना उचित नहीं लग रहा था उन्हें। तो इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर इस गंभीर चिंता में डूबे थे। ठीक उसी समय ऋषि मार्कंडेय जी काशी में निवास कर रहे थे। ऋषि मार्कंडेय जी तो परम शिव भक्त थे और उन्हें तो अमरत्व का वरदान भी प्रभु ने दिया था। तो उन्होंने अपने योग बल से युधिष्ठिर के मन के संताप को जान लिया। तो बहुत शीघ्र ही ऋषि मार्कंडेय जी हस्तिनापुर जा पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका विधिवत स्वागत किया, उनका पूजन किया, पाद प्रक्षालन आदि किया और उन्होंने ऋषि मार्कंडेय से कहा, आज मैंने अपने कुल का उद्धार कर दिया तथा आज मेरे पितृ संतुष्ट हो गए जो आपका अचानक दर्शन प्राप्त हो गया। इससे आज मेरा शरीर पवित्र हो गया है। सेवा सत्कार होने के बाद ऋषि मार्कंडेय जी धर्मराज से पूछते हैं कि हे राजन, तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम क्यों दुखी थे, क्यों संताप से भरे हुए थे? तो महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे महामुने, राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जैसा जैसा व्यवहार किया वो तो आप जानते ही हैं। वही सब सोचकर मैं चिंता के वशीभूत हो गया हूँ। तो मार्कंडेय जी उन्हें समझाते हैं कि आप तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के साथ साथ आप उस राज्य के उत्तराधिकारी भी थे और एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म तो धर्म युद्ध में सम्मिलित होना ही है। धर्म युद्ध से पीछे भागना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। विभिन्न प्रकार से ऋषि मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम पश्चाताप न करो, तुमने कोई पाप नहीं किया है। इसके बाद महाराजा युधिष्ठिर जी बड़ी विनम्रता पूर्वक ऋषि मार्कंडेय से सभी पापों के विनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करते हैं। महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, आप तो नित्य त्रैलोक्यदर्शी हैं, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप संक्षेप में कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका पालन करने से पाप से छुटकारा मिल सके। तब ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, शृणु राजन महाबाहो सर्व पातक नाशनम प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणाम पुण्य कर्मणाम। अर्थात मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, पुण्यकर्मा मनुष्यों के लिए प्रयाग गमन ही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है
तब युधिष्ठिर कहते हैं, भगवन् श्रोतुमिच्छामि पुरा कल्पे यथा स्थितम् ब्राह्मणा देव मुख्येन यथावत् कथितं मुने कथं प्रयागे गमनं नराणां तत्र कीदृशं मृतानां का गतिस्तत्र स्नातानां तत्र किं फलम्। अर्थात महाराजा युधिष्ठिर पूछते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुने, प्राचीन कल्प में प्रयाग क्षेत्र की जैसी स्थिति थी तथा देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया था वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे मुने, प्रयाग की यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए, वहाँ मनुष्यों को कैसा आचार व्यवहार करने का विधान है, वहाँ मरने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, वहाँ स्नान करने से कौन सा फल मिलता है, जो लोग सदा प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब मुझे बतलाइए, क्योंकि इसे जानने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। तब ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, कथिष्यामि ते वत्स यच्छ्रेष्ठं तत्र यत्फलम् पुरा ऋषीणां विप्राणां कथ्यमानं मया श्रुतम् आप्रयागं प्रतिष्ठानात् दापुराद् वासुकेर्हृदात् कंबलाश्वतरौ नागौ नागाच्च बहुमूलकात्। अर्थात ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे वत्स, पूर्व काल में प्रयाग क्षेत्र में जो श्रेष्ठ स्थान है तथा वहां की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है, इस विषय में ऋषियों एवं ब्राह्मणों के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बतलाता हूँ। प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में इसको झूसी नाम से भी जाना जाता है, तो प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर से नागवासुकी जी का जो स्थान है, एक बहुत बड़ा मंदिर है नागवासुकी जी का, तो प्रतिष्ठानपुर से लेकर के नागवासुकी तक का जो क्षेत्र है, जहाँ कंबल, अश्वतर और बहुमूलक नाम वाले नाग निवास करते हैं, यह क्षेत्र तीनों लोकों में प्रजापति क्षेत्र के नाम से विख्यात है। यहाँ स्नान करने से लोग स्वर्गलोक में जाते हैं और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा आदि देवता संगठित होकर वहाँ रहने वालों की रक्षा करते हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मंगलमय एवं समस्त पापों का विनाश करने वाले और भी बहुत से तीर्थ हैं, जिनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतः मैं संक्षेप में तीर्थराज प्रयाग का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं। ऋषि मार्कंडेय जी ये दैवीय शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भौतिक रूप से वहाँ कोई 60,000 धनुर्धर गंगा जी की रक्षा करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। यह सूक्ष्म जगत की बातें हैं। 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य देवता सदा यमुना जी की देखभाल करते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयागराज की रक्षा में तत्पर रहते हैं। भगवान श्रीहरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। तम वटम रक्षति सदा शूलपाणिर्महेश्वरः स्थानं रक्षन्ति वै देवाः सर्व पाप हरम शुभम अधर्मेणावृतो लोको नैव गच्छति तत्पदम् अल्पमल्पतरं पापं यदा तस्य नराधिप प्रयागम स्मरमाणस्य सर्वमायाति संशयम्। अर्थात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। वट वृक्ष कौन है? वही अक्षय वट, जो संपूर्ण धरती पर केवल तीर्थराज प्रयाग में विद्यमान है। अक्षय का अर्थ ही है जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। वो ऐसा वट वृक्ष है जो सृष्टि के आदि से अंत तक विद्यमान रहता है। और वट अर्थात बरगद के वृक्ष में तो महेश्वर यानी भगवान शिव जी का वास होता ही है। देवगण इस सर्वपापहारी मंगलमय स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ जो मनुष्य है वह प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। भौतिक रूप से प्रवेश कर जाना अलग बात है। प्रयाग की जो महिमा बताई जा रही है उसका लाभ उसे नहीं मिल सकता है जो अधर्म और पापाचरण में घिरा हुआ है। यदि किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा पाप तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करने से ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से अर्थात उसकी मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। आगे ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, पंचकुंडानि राजेंद्र येषां मध्ये तु जाह्नवी प्रयागस्य प्रवेशे तु पापं नश्यति तक्षणात् योजनानां सहस्रेषु गंगायाः स्मरणान् नरः अपि दुष्कृत कर्मा तु लभते परमां गतिम्। अर्थात ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है। इसलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, यदि वो हजारों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा जी का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसके जीवन में मांगलिक घटनाएं घटती हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। जो मनुष्य सत्यवादी
क्रोध रहित, अहिंसा परायण, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ और गौ माता एवं साधुजनों के हित में तत्पर रहकर गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, तथा जो मन से चिंतन मात्र करता है वह अपने अधिक से अधिक मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग क्षेत्र में जाकर वहां 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस संबंध में कहा है, माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई, नाग असुर नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। ऐसा गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है रामचरितमानस में। तीर्थराज प्रयाग में माघ मास का जब सुअवसर आता है तो यहाँ पर कल्पवास करने का बड़ा महत्व है, तो उसी 1 मास निवास करने की चर्चा यहाँ पर हो रही है। प्रयाग क्षेत्र में जाकर वहां 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहां रहते हुए मनुष्य जहां जहां जाता है, अन्य यत्र तत्र जहां जाता है, वहां वहां उसे अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। आगे ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, समागता महाभागा यमुना तत्र निम्नगा, तत्र सन्निहतो नित्यम साक्षात देवो महेश्वरा, दुष्प्राप्यम मानुषैः पुण्यम प्रयागम तु युधिष्ठिर, देवदानव गंधर्वा ऋषयाः सिद्धचारणाः, तदुपस्पृश्य राजेंद्र स्वर्गलोकम उपासते। अर्थात ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, वहां सूर्य कन्या महाभागा देवी यमुना जी हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं और नदी रूप से धरती पर आई हैं, और तीर्थराज प्रयाग में साक्षात भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देव दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण आदि गंगा जल का स्पर्श करके स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं। आर्तानाम ही दरिद्राणाम निश्चित व्यवसायीनाम, स्थान मुक्तम प्रयागम तु नाख्येयम तु कदाचन, व्याधितो यदि वा दीनो वृद्धो वापि भवेन नरः, गंगा यमुनयोर मध्ये यस्तु प्राणान परित्यजेत। अर्थात दुखियों, दरिद्रों और सीमित विषयों में जीवन यापन करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। यह एक गुह्य विषय है जिसे किसी अपात्र के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, वह तपाए हुए स्वर्ण किसी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाता है और विविध प्रकार के आनंदों का उपभोग करता है और अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ यानी स्वर्ग से नीचे आया हुआ वह जीव सुवर्ण रत्न से परिपूर्ण एवं समृद्ध कुल में जन्म धारण करता है और समयानुसार पुनः उसी तीर्थ का स्मरण करता है। अचानक जिनको तीर्थराज प्रयाग से बहुत लगाव हो जाए तो कुछ पूर्व जन्म का संबंध होता है। यही बात यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय बता रहे हैं। तो समयानुसार उसे उसी तीर्थ का स्मरण आता है, याद आती है। स्मरण आने से पुनः उस प्रयाग क्षेत्र की वह यात्रा करता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ऋषियों का कहना है कि मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में, घर में हो अथवा वन में हो, यदि वह प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सर्व काम फला वृक्षा मयि यत्र हिरण्मयी, ऋषयो मुनेः सिद्धास्तत्र लोके सगच्छति। वह ऐसे लोक में जाता है जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है, जहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फल देने वाले हैं और जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्ध लोग निवास करते हैं। वहां पर वह अपने इस जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के प्रभाव से विविध प्रकार के भोगों से युक्त होकर सुख भोगता है। स्वर्ग काल में देवताओं के साथ सिद्ध चारण और गंधर्व उसकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर वह स्वर्ग से नीचे आ जाता है। इस जन्म में उसे बारंबार अपने शुभ कर्मों का स्मरण होता है, जिससे वह निस्संदेह गुणवान और धन संपन्न हो जाता है। आगे कहा गया है, जो व्यक्ति गंगा यमुना के संगम पर विविध प्रकार के कार्यों में अपने मंगल के लिए पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले अथवा देव पूजन आदि कार्यों में गोदान करता है, वह उस गौ के जितने रोम होते हैं उसके शरीर पर उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। ऐसा ऋषि मार्कंडेय जी कह रहे हैं। यदि कोई वहां गोदान ले लेता है या स्वर्ण, मणि, मोती अथवा अन्य जो कुछ सामग्री दान रूप में ग्रहण करता है,
तो जब तक वह धन उसके पास रहता है तब तक उसका वह तीर्थ विफल होता है। मतलब इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर विभिन्न प्रकार के जो भी तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग की ही बात नहीं है, कहीं पर भी आप बड़े तीर्थ में जाएं तो वहां किसी प्रकार की सेवा न स्वीकार करें, दान न स्वीकार करें। यही तो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई वहां गोदान ले लेता है, दान आदि किसी भी प्रकार से ले लेता है, तो जब तक वह धन उसके पास रहता है तो उसका तीर्थ सेवन विफल माना जाएगा। तो तीर्थों में जाएं तो कुछ देने का प्रयास करें, धन ना दे पाए कोई आवश्यक नहीं है तो कुछ सेवा कर दें, किसी भी प्रकार से किसी को सुख पहुंचा सकें आप तो वही अच्छा है। आगे ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि इस प्रकार तीर्थयात्री को तीर्थ में, पुण्यमय देव मंदिरों में तथा सभी दान पर्वों में दान लेना कदापि उचित नहीं है, बल्कि आपको दान करना चाहिए तीर्थों में। और इसके लिए मूल श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। एवं तीर्थेन गृह्णीयात् पुण्येष्वा यतनेषु च निमित्तेषु च सर्वेषु ह्यप्रमत्तो भवेत् द्विजः। अर्थात इस प्रकार तीर्थ में, पुण्यमय देव मंदिरों में तथा सभी दान पर्वों में दान लेना कदापि उचित नहीं है। इसके लिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट बात मत्स्य पुराण में ऋषि मार्कंडेय जी कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों को दान लेने में बहुत सोच विचार करना चाहिए। हाँ, मूल निवासी कोई तीर्थराज प्रयाग का है तो उस पर यह दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह तीर्थ यात्रा पर तो आया नहीं है। लेकिन जो मूल निवासी भी हैं, उन्हें भी हर प्रकार का दान लेने के पहले विचार करना चाहिए। अगर कोई ठीक से शास्त्रों को पढ़े तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि भेदभाव किया जाता है शास्त्रों में, सबसे अधिक तो ब्राह्मणों के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। जिन्हें विश्वास न हो वो शास्त्रों को पढ़ लें स्वयं। भाई, स्वयं पढ़ने से अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है। और मैं तो वैसे भी खोज कर ऐसी चीजें लाता ही रहता हूँ जिससे लोगों का भ्रम पहले मिटे। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय से युक्त रहते हैं तो न उनको माया मिलती है न राम मिलते हैं। जो मनुष्य प्रयागराज में, जिसके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों, निकट में कांसे की दोहनी भी रखी हो, मतलब ऐसा पात्र कांसे का जिसमें दूध दुहा जाता है, ऐसी लाल रंग की दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयागराज में ऐसी लाल रंग की दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहता हो तो उसे वह गौ गंगा यमुना के संगम पर विधि पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जो श्रोत्रिय, साधु स्वभाव, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला हो। ब्राह्मणों के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्त्र श्वेत ही होता है। देखिए, ये बिल्कुल प्रमाणिक बात है। शांत, धर्मज्ञ और वेदों का पारगामी विद्वान हो। जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनके लिए श्वेत वस्त्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय जी विविध प्रकार से गौदान की महत्ता को बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में गौदान का कितना विशेष महत्व है। आगे यह प्रसंग बड़ा ही लंबा है, एक वीडियो में तो इसे बता पाना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ तक की जानकारी भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें आपने जाना कि प्रयाग की क्या महिमा है और कैसे यहाँ पर भगवान महादेव जी और भगवान श्री हरि का निवास है। मत्स्य पुराण में जैसा वर्णन है वो मैंने आपको बताया कि अक्षय वट की रक्षा तो साक्षात महादेव जी ही करते हैं, और जो तीर्थराज में वेणी माधव जी का मंदिर है वह साक्षात श्री हरि का स्थान है। आगे प्रसंग और भी बहुत लंबा है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसके आगे भी वीडियो का दूसरा भाग बनाया जा सके। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री पुराणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।